गाओ शिंगजियान। गाओ शिंगजियान चीनी मूल के लेखक, नाटककार, उपन्यासकार, कवि, चित्रकार और अनुवादक हैं। उन्हें 2000 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। वे चीनी भाषा में लिखने वाले पहले साहित्यकार थे जिन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। गाओ शिंगजियान का जन्म 4 जनवरी 1940 को ग्यानजो, जियांगशी, चाइना में हुआ था। उनके पिता बैंक कर्मचारी थे और उनकी माता एक शौकिया अभिनेत्री थीं। उनकी माता का रंगमंच से जुड़ाव उनके साहित्यिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। बचपन से ही गाओ को अभिनय, साहित्य और कला में रुचि थी। उन्होंने बेजिंग फॉरेन लैंग्वेजेस इंस्टीट्यूट से फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया और 1962 में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। युवावस्था में उन्होंने पश्चिमी साहित्य का व्यापक अध्ययन किया और फ्रेंच साहित्य से विशेष रूप से प्रभावित हुए। 1960 और 1970 के दशक में चीन की कल्चरल रेवोल्यूशन का उनके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उस समय स्वतंत्र साहित्यिक गतिविधियों पर कठोर नियंत्रण था। गाओ को अपनी कुछ निजी लिखी सामग्री नष्ट करनी पड़ी। उन्होंने बाद में इस अनुभव को अपने साहित्य में भी प्रस्तुत किया। गाओ ने शुरुआत में नाटक और साहित्यिक आलोचना लिखी। वे चीन में आधुनिक थिएटर की नई शैली विकसित करने वाले लेखकों में शामिल थे। उनका नाटक बस स्टॉप चीन में काफी चर्चा का विषय बना। इसमें आधुनिक समाज में व्यक्ति की असहायता और जीवन की निरर्थक प्रतीक्षा को प्रस्तुत किया गया। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना सोल माउंटेन है। यह उपन्यास 1989 में प्रकाशित हुआ। इसमें एक व्यक्ति की चीन के ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों की लंबी यात्रा का वर्णन है। यात्रा के दौरान वह प्रकृति, लोककथाओं, इतिहास और स्वयं के अस्तित्व पर विचार करता है। उपन्यास में पारंपरिक कहानी कहने के बजाय मैं, तुम और वह जैसे अलग अलग दृष्टिकोणों का प्रयोग किया गया है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचना वन मैन्स बाइबल है। इसमें कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान व्यक्ति के अनुभव, भय और राजनीतिक दबाव का चित्रण किया गया है। ये पुस्तक व्यक्तिगत स्मृति और राजनीतिक इतिहास के बीच संबंध को सामने लाती है। 1987 में गाओ शिंगजियान चीन से बाहर चले गए और बाद में फ्रांस में बस गए। 1996 में उन्होंने फ्रांसीसी नागरिकता प्राप्त की। उन्होंने अपने जीवन का बाद का बड़ा हिस्सा फ्रांस में बिताया और फ्रेंच तथा चीनी साहित्यिक दुनिया के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी बने। गाओ केवल लेखक ही नहीं थे, वे स्याही चित्रकला यानी इंक पेंटिंग के कलाकार भी थे। उनकी चित्रकारी पारंपरिक चीनी कला से प्रभावित थी। उन्होंने यूरोप और एशिया में अपनी चित्रकला की प्रदर्शनियां भी की। 2000 में गाओ शिंगजियान को साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। नोबेल समिति ने उनकी ऐसी रचनाओं को सम्मानित किया जिनमें चीनी साहित्य और नाटक के लिए नए रास्ते खोलने वाली सार्वभौमिक मानवीय दृष्टि दिखाई देती है। उनका नोबेल प्राइज चीन के आधुनिक साहित्य और निर्वासन में लिखने वाले लेखकों के लिए महत्वपूर्ण घटना थी। गाओ शिंगजियान अपने निजी जीवन को काफी हद तक सार्वजनिक चर्चा से दूर रखते रहे हैं। उनका अधिकांश बाद का जीवन फ्रांस में बीता। गाओ शिंगजियान की सबसे बड़ी साहित्यिक उपलब्धि यह है कि उन्होंने चीनी परंपरा, आधुनिक जीवन, राजनीतिक दमन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अस्तित्व की खोज को प्रयोगात्मक साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी रचनाओं में व्यक्ति और सत्ता के बीच संघर्ष तथा स्वतंत्र विचार की आवश्यकता लगातार दिखाई देती है।